Welcome to the online study of Ashadeep International School. I welcome to all in class 2. Subject English. Unit number 8. Chapter number 8, Part 2. The Mumbai Musician. So here our chapter name is The Mumbai Musician. In part 1 we have seen, हमने part 1 में देखा कि ये जो टोंकी होता है उसे म्यूजिक मैन बनने का शौक होता है और वो म्यूजिक मैन बनने के लिए कहाँ पे जाता है, मुंबई में जाता है और वहाँ पे वो अपने सारे दोस्त जो है डॉग है को कैट उसके साथ वो वहाँ पे जाता है और वो वहाँ पे एक पार्टी में जाता है और सबको डरा देता है और वो वहाँ जो सारा खाना है वो सारा खा जाते हैं. तो यहाँ पे हमने देखा पार्ट 1 में हमने देखा द मुंबई म्यूजिशियन की स्टोरी देखी. इन दिस पार्ट we will learn new words, question answer and other activities. So first of all we start with the new words with its meaning and sentences. So here our first word is tired. T-I-R-E-D. Tired. It means in need of sleep or rest. Tired यानी कि थका हुआ. इसका मीनिंग होता है in need of sleep or rest यानी कि उसे sleep यानी sleep की जरूरत है या तो फिर rest करने की जरूरत है. The sentence is he is tired because of traveling. वो थक गया. क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग की, उस इसी कारण वो थक गया. He is tired because of traveling. तो यहाँ पे हमारा वर्ड था tired. Next word is musician. M-U-S-I-C-I-A-N. M-U-S-I-C-I-A-N. Musician. Its meaning is a person who plays म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. म्यूजिशियन यानी कि एक जो पर्सन है जो वो प्लेस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा सकता है वैसा पर्सन, उसे हम क्या कहेंगे? म्यूजिशियन कहेंगे. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि जो ड्रम है, पियानो है, वो इंस्ट्रूमेंट जो बजा सकता है उसे हम क्या कहेंगे? म्यूजिशियन कहेंगे. द सेंटेंस इज ही इज अ वेल नोन म्यूजिशियन. ही इज अ well-known musician. वो बहुत अच्छा फेमस म्यूजिशियन है. He is a well-known musician. Next word is peeped. P-E-E-P-E-D. P-E-E-P-E-D. Peeped. Its meaning is look quickly at something. Look quickly at something. किसी की चीज की तरह quickly से देखना. Look quickly at something. Its sentence is I peeped into the door to see who has come. मैंने डोर की ओर देखा, दरवाजे की ओर देखा कि कौन आया. I peeped into the door to see who has come. Look at this picture. I peeped into the door to see who has come. मैंने दरवाजे की ओर देखा कि कौन आया. Next word is delicious. D-E-L-I-C-I-O-U-S. D-E-L-I-C-I-O-U-S. Delicious. Its meaning is tasty. Delicious यानी कि tasty. Its sentence is my mother cooked delicious food. My mother cooked delicious food. मेरी मम्मा बहुत ही अच्छा खाना बनाती है. Delicious यानी कि tasty. जब आप बाहर खाना खाते हो तो फिर पिज्जा खाते हो तो आप क्या बोलते हो? इट्स डेलिशियस. इट्स मीन्स टेस्टी. तो इसका सेंटेंस है माय मदर कुक्ड डेलिशियस फूड. नेक्स्ट वर्ड इज ghost. G-H-O-S-T-S. Ghost. Its meaning is dead person which is believed to appear. Ghost यानी कि भूत हम जो बोलते हैं, डेड पर्सन जो मरा हुआ पर्सन है और वो वैसा सोचता है कि वो दिख रहा है, वैसे हम उसे क्या कहेंगे? घोस्ट कहेंगे. इट्स सेंटेंस इज घोस्ट्स आर ओनली अवर इमेजिनेशन. घोस्ट्स आर ओनली अवर इमेजिनेशन. घोस्ट है वो हमारी सिर्फ इमेजिनेशन है, वो सच में होते नहीं है. घोस्ट्स
are only imagination. Next word is scare. S-C-A-R-E, scare. Its meaning is fear. Scare यानी डरना, fear. The sentence is, the cat scares me terribly. The cat scares me terribly. मुझे एक कैट ने बहुत ही डरा दिया. The cat scares me terribly. Next activity is write the question and answers. So here our first question is, why did the farmer tell Gopu to see the world? फार्मर ने गोपू को वर्ल्ड देखने के लिए क्यों बोला? Why did the farmer tell Gopu to see the world? The answer is, the farmer tells Gopu to see the world as he was now very tired and old. फार्मर ने गोपू को वर्ल्ड देखने को बोला. क्यों वर्ल्ड देखने को बोला? तो the answer is, the farmer tells Gopu to see the world as he was now very tired and old. फार्मर ने गोपू को वर्ल्ड देखने को भेजा. क्यों? क्योंकि अब वो बहुत ही वेरी टायर्ड यानी कि थक गया था और ओल्ड या तो बुढ़ा भी हो गया था. यहाँ पे कौन है? यहाँ गोपू कौन है? डोंकी है. तो फार्मर ने गोपू को बोला कि आप पूरा वर्ल्ड घूम के आओ क्योंकि अब आप टायर्ड हो गए और बुढ़े भी हो गए. इसलिए उसने फार्मर ने अपने गद्दे यानी अपने डोंकी को गोपू को बोला कि आप वर्ल्ड देख के आओ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी वांट टू गो टू मुंबई? व्हाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी want to go to मुंबई? गोपू यानी जो डोंकी है, डोपू यानी जो डॉग एंड फरी यानी कैट. ये तीनों लोग, व्हाई डिड गोपू, डोपू एंड फरी want to go to मुंबई, वो तीनों मुंबई क्यों जाना चाहते थे? क्यों जाना चाहते थे? Yes, the answer is, Gopu, Dopu and Furry wanted to go Mumbai to be a म्यूजिशियन. वो तीनों मुंबई जाना चाहते थे क्योंकि वो उन तीनों को क्या बनना था? म्यूजिशियन बनना था. म्यूजिशियन बनना था, इसीलिए वो तीनों कहाँ पे जा रहे थे? मुंबई जा रहे थे. देखो यहाँ पे ये रहा गोपू, ये रहा डोपू और ये रही फरी कैट है. वो तीनों मुंबई जाना चाहते थे क्योंकि उसे म्यूजिशियंस बनना था. Next question is, why did the people in the house run away? जो हाउस में जो पीपल थे वो क्यों दौड़ने लगे? Why did the people in the house run away? The answer is, people in the house run away as they thought ghost had come to scare them. जो हाउस में पीपल थे वो दौड़ने लगे. क्यों? क्योंकि वो ऐसा सोच रहे थे कि कुछ घोस्ट आए हैं, भूत आए हैं उसे डराने के लिए. पीपल इन द हाउस रन अवे एज दे थॉट घोस्ट हैड कम टू स्केयर देम. उसने जो हाउस में पीपल थे उन लोगों ने वैसा सोचा कि कुछ घोस्ट आए हुए हैं उसे डराने के लिए, इसीलिए वो सब लोग वहां से चले गए. Next activity is, add the word of the opposite gender in the given sentence. यहाँ पे कुछ sentence दिए गए हैं, उसके opposite gender हमें लिखनी है. Gender यानी कि मदर है तो उसका opposite gender क्या आएगा? फादर आएगा. सन है तो उसका opposite gender क्या आएगा? डॉटर आएगा. सिस्टर है तो उसका अपोजिट आएगा ब्रदर आएगा. तो यहाँ पे हमें ऐसे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उसके अपोजिट जेंडर्स लिखने हैं. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट. अनुज mother and dash came to the school. Anu's apostrophe s mother and dash came to the school. तो यहाँ पे जो mother हाईलाइट किया हुआ वर्ड है mother, उसका अपोजिट लिखना है. तो mother का अपोजिट क्या आएगा? यस, वेरी गुड. क्या आएगा? फादर. Anu's mother and father came to the school. Next is, my uncle and dash came to visit us on Monday. My uncle and dash came to visit us on Monday. यहाँ पे जो अंकल है उसका अपोजिट हमें लिखना है. तो अंकल का अपोजिट क्या आएगा? आंटी. My uncle and auntie came to visit us on Monday. Next is, the lion and dash looked lovingly at their cub. The lion and dash looked lovingly at their cub.
यहाँ पे जो लायन है उसका अपोजिट हमें लिखना है, तो लायन का अपोजिट क्या आएगा, lioness. The lion and lioness looked lovingly at their cub. Lion and lioness ने अपने cub की तरफ lovingly से देखा. The lion and lioness looked lovingly at their cub. Next is the king and dash sat on beautiful thorns. The king and dash sat on beautiful thorns. तो यहाँ पे किंग है, उसका अपोजिट क्या आएगा, किंग राजा तो रानी, तो किंग का क्या आएगा, क्वीन आएगा. द किंग एंड क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल थ्रोन्स. नेक्स्ट इज द मैन इज रनिंग एंड द डैश इज वॉकिंग. यहाँ पे क्या कौन सा वर्ड है, मैन, उसका अपोजिट में लिखना है, अपोजिट जेंडर लिखनी है यहाँ पे. द मैन इज रनिंग एंड द वुमैन इज वॉकिंग. जो मैन है वो चल रहा है, दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है, एंड द वुमेन इज वॉकिंग. जो वुमेन है वो चल रही है. द किंग एंड क्वीन सेट ऑन ब्यूटीफुल थॉर्न्स. द मैन इज रनिंग एंड द वुमन इज वॉकिंग. सो हियर नेक्स्ट इज माई ग्रैंडफादर एंड डैश went to the market. My grandfather and dash went to the market. यहाँ पे जो ग्रैंडफादर है उसका अपोजिट जेंडर लिखना है. ग्रैंडफादर यानी कि दादा, तो उसका अपोजिट जेंडर क्या आएगा, दादी. My grandfather and my grandmother went to the market. My grandfather and grandmother went to the market. So here we complete this activity opposite gender. तो यहाँ पे हमने देखा किंग का क्वीन, मैन का वुमेन, ग्रैंडफादर का ग्रैंडमदर आया, लायन का लाइनिस, फादर का मदर, सिस्टर का ब्रदर. तो ये सारे अपोजिट जेंडर है. तो इसमें जो जेंडर है उसके अपोजिट लिखना है. मदर है तो फादर, सिस्टर है तो ब्रदर, अंकल है तो आंटी, ग्रैंडमदर है तो ग्रैंडफादर आएगा. सो दिस एक्टिविटी you will done in your own notebook. So here we complete this chapter. Please revise it. Thank you.